वेलकम टू माय चैनल इन ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी ऑर्थोग्राफिक व्यू की एक्सरसाइज 16, जिसकी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो हो रही है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है हमारी। आज हम इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालेंगे। इससे पहले मैंने इसकी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की एक्सरसाइज भी बनाई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है और जाकर आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की एक्सरसाइज को भी देख सकता है। तो आज हम इसको बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये हमारा एरो है। तो यहाँ से हमें फ्रंट व्यू शो हो रहा है। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है। उसके ये हमारा टॉप है। एंड देन ये हमारा साइड व्यू है। कौन सा साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। और इसके साइड ये वाला राइट हैंड साइड व्यू है। ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ये समझाया है कि डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या शो हो रहा है? फ्रंट व्यू में हमें ये वाला फेस शो हो रहा है। ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस। और अभी साथ के साथ हम चलते रहेंगे तो हमें समझ आता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने ऑटोकैड पर और बनाते हैं इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू। सबसे पहले हम इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं तो हम सबसे पहले टॉप व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू में मैंने आपको बता दिया ये पोर्शन शो हो रहा है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। टॉप व्यू में हमारा ये वाला पोर्शन शो होगा, ये शो होगा, ये शो होगा, ये ये और रिब भी शो होगी। इसको रिब बोलते हैं। एंड देन इतना ही। और उसके बाद साइड व्यू में हमें ये फेस शो होगा, ये फेस, ये फेस और इसके साइड में भी एक रिब होगी जैसे ये रिब है। तो चलिए चलते हैं अपने ऑटोकैड के इंटरफेस पर और सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है। टॉप व्यू के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 75/52। स्टार्टिंग करते हैं हम अपना। 52, 75। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा टॉप है। तो टॉप में हमें ऐसे शो होगा, ऐसे। ओके। ये 52/75 का हमने एक रेक्टेंगल बनाया अभी। उसके बाद हमें ये फेस शो हो रहा है टॉप व्यू से। ये फेस, ये फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस। इससे पहले हम क्या लेते हैं? यहाँ से 22, फिर 8। ओके। बनाते हैं हम। ऑफसेट लेते हैं 22 का। एंड देन ऑफसेट लेते हैं 8 का। ये वाली जो लाइन है हमें ये पूरी हिडन शो होगी क्योंकि इसके पीछे छुप रही है। ऐसे ये वाली लाइन भी हमें हिडन शो होगी क्योंकि ये भी इसके पीछे छुप रही है। ठीक है। तो हम सबसे पहले साथ के साथ ही इनको हिडन में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पर आगे 1 की जगह मैंने डाल दिया 5, 8। इतना ठीक है। तो मैंने अपनी ये हिडन लाइन अभी कन्वर्ट कर ली। और यहाँ पर मैंने ये एक लाइन लेता हूँ मैं। ये रेफरेंस के लिए मैंने एक लाइन ले लिया, सेंटर लाइन। सेंटर के लिए लिया मैंने एक रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये पोर्शन हमने बना लिया। उसके बाद हमें ये वाला ये फेस शो हो रहा है, ये फेस। तो उसके बाद ये यहाँ से कितना है? सेंटर से ये 46 का डाया और 30 का डाया। तो 46 दोनों तरफ। ऑफसेट लेता हूँ मैं 46 के लिए, 23 का ऑफसेट लिया मैंने। ओके। उसके बाद अंदर वाला जो डाया था वो था 30 का, उसके लिए मैंने 15 का
ले लिया ऑफसेट। ओके, तो मैं एक बार आपको डायमेंशन भी चेक करके दिखा देता हूँ। 46 एंड देन 30। तो ये हमारे दो फेस बन चुके हैं जो हमें वहाँ पर शो हो रहे थे। ओके, तो ये पोर्शन भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये अब उसके बाद हमें ये रिब भी शो हो रही है। तो हमें रिब बनानी है यहाँ से 34, फिर 8। ओके, तो चलिए रिब बनाते हैं। तो ऑफसेट लिया मैंने 34 का। 34 है ना, 34। फिर उसके बाद लिया मैंने ऑफसेट 8 का। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। पहले मैं एक रिब बना लेता हूँ प्रॉपर, उसके बाद मैं उसको मिरर कर दूँगा। ऑफसेट लिया 8 का। ओके, उसके साथ हम आगे चलते हैं। अब ये ऑफसेट ले लिया 8 का। अब हमें चेक करना है कहाँ से कहाँ तक है। ये इस वाली लाइन तक शो हो रही है, ये जो रिब है हमारी यहाँ तक आएगी। और उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर से देखेंगे तो ये हिडन शो होगी इतनी, और ये हमारी थोड़ी सी दिखेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके नीचे नीचे जो भी आ रही है हमारी रिब वो हिडन होगी, और इसके बाहर हमारी शो होगी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये वाला वो हमारा मेरा फेस था। ठीक है, अब इसके बाहर जो है 1 मिनट के लिए मैं इसको ट्रिम करता हूँ। उसके बाद क्योंकि ये इसके अंदर अंदर थी, इसके अंदर जो है 46 और 36 का जो डाया था उसके नीचे हमारी जो रिब आ रही है, तो ये हमारी हिडन शो होगी क्योंकि इसके अंदर है, नीचे की तरफ शो हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे इसके नीचे आएगी तो ये हिडन शो होगी। इसके बाहर वाली थोड़ी सी आ रही है वो हमें दिख रही है, ऊपर से देखेंगे तो हमें हिडन शो होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इनको मैं भी हिडन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैच प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद एक बार दोबारा चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना हिडन होगा। ओके, तो मैं कर चुका हूँ ये, इतना, इतना। ओके, और यही रिब हमारी उधर की साइड भी शो होगी। मिरर करते हैं हमारी एंटर। और ये जो पोर्शन की लाइन है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हमारी ऐसे ही शो होगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी, ये जो रिब थी हमारी इतनी बाहर आ रही थी इसलिए हमारी ये शो होगी, और अंदर से हमारी हिडन शो होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये लाइन मैंने रेफरेंस के लिए ली थी, इसको मैं भी थोड़ी देर में डिलीट कर दूंगा। तो इतना हमारा पोर्शन बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है। ये फेस, ये फेस, ये फेस, एंड रिब भी हमारी बन चुकी है, और हिडन लाइन भी हमने शो कर दिया है। सब कुछ हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये रेफरेंस की लाइन में हटा देता हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्रंट व्यू पर। इसी के नीचे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, और राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो मुझे इसका फ्रंट व्यू बनाना है 75/49। ओके, 49/75, 49/75।
तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या शो हो रहा है, एक तो ये फेस शो होगा नीचे वाला, देन ये और रिब। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 9। एक ऑफसेट लिया 9 का, एंड देन उसके बाद यहाँ से 34, देन फिर 8। ऑफसेट लिया 34 का, और उसके बाद ऑफसेट लिया 8 का, और नीचे की तरफ हमारी रिब नहीं शो हो रही है, नीचे की तरफ बिल्कुल प्लेन है यहाँ पर। तो नीचे की दोनों लाइन मैंने इसलिए रिमूव कर दी, यहाँ से मेरी रिब शो होगी ऊपर तक। और हमें ये फेस शो होगा, फ्रंट से ये फेस शो होगा, और ये वाला फेस शो होगा, और ये वाली लाइन भी हमें यहाँ से शो होगी। जब हम देखते हैं तो हमें ये लाइन शो होगी। मैं आइसोमेट्रिक में आपको दिखा पाता एक बार। मैंने एक ऐसा ही मॉडल बना रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंज है, लेकिन मैं आइसोमेट्रिक दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाली लाइन है हमारी, ये शो होगी, ठीक है, ये वाली लाइन फ्रंट से अगर हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाली लाइन अलग है, ये अलग है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ये कितनी है मेरी, ऊपर से 23, 46 घटाया है तो यहाँ से 23 इसकी लेंथ होगी। तो सबसे पहले मैंने एक ऑफ सेट लिया 23 का, और मैंने यहाँ पर इसका आइसोमेट्रिक भी बना रखा है। मैं उसको भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर कॉपी करता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ पाए। ये एक हमारी अलग लाइन है, ये अगर आप देख पाएंगे, ये अलग लाइन है हमारी, और ये वाली अलग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ऑफसेट ले लिया 23 का, ओके। और उसके बाद हमें एक लाइन हमें यहाँ पर भी शो हो रही है, ठीक है। 3D में शो नहीं हो रही, जो मैंने सॉलिड वर्क में दिखाई थी आपको, लेकिन इसमें यहाँ पर है हमारी। तो यहाँ पे भी हमें एक लाइन और बनानी है। ये किसके पैरेलल है, ये हमारी इसके पैरेलल है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिड पॉइंट आएगा अभी इसका, सेंटर, और आप देखते हैं तो ये इसके पैरेलल। आइसोमेट्रिक अपना मैं ऑन करता हूँ, और फिर उसके बाद लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन, ये देखिए। तो ये जो हमारी है इसके पैरेलल है, ओके, लमसम। तो एक लाइन हमें यहाँ पर और शो हो रही है, तो मैं इसको 15 ले लिया मैंने, एक ऑफसेट लिया मैंने 15 का, और यहाँ पर हमारी ऊपर से हट, ये लाइन हट जाएगी, और ये हट जाएगा, क्योंकि इस वाली लाइन पे, ये जो लाइन है यहाँ पे हमारी रिब नहीं होगी, यहाँ पे टच हो रही है, ओके। सॉलिड वर्क में दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखिए, यहाँ से, और यहाँ पर भी हमारी उसमें, हमारी ये वाली लाइन बनाई मैंने, और यहाँ से मैंने हटा दिया, और दूसरी लाइन मेरी यहाँ पे शो हो रही थी उसमें आइसोमेट्रिक में, ठीक है, ये वाली 2 लाइन है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये भी फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। ये पोर्शन, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, सारे फेस मेरे बन चुके हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं अपना फ्रंट व्यू। तो चलिए चलते हैं फ्रंट व्यू पर। फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या शो हो रहा है, ये फेस शो हो रहा है, ये फेस, और ये फेस, एंड देन ये रिब। चलिए चलते हैं 52।
बाई 9 और इधर से 22। आइसोमेट्रिक अपना ऑफ कर देता हूँ, मैंने समझाने के लिए आपको ऑन करा था। 52, 9, 22, 9, 22। उसके बाद यहाँ से मैंने सेंटर से एक लाइन ली 49, जो कि हमारी यहाँ से यहाँ तक है। ओके, उसके बाद मैं दो सर्कल लेता हूँ 46 का डाया और 30 का। तो सर्कल मैंने कमांड ली, डायमीटर डाला 46, अगेन एक और सर्कल लिया, डाया डाला 30। उसके बाद मैंने ये दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया। हम हाफ सर्कल को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें हाफ ही सर्कल चाहिए, और जो जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए उनको मैंने ट्रिम कर दिया। और उसके बाद मुझे रिप बनानी है। रिप के लिए मैंने इस प्रोजेक्शन से यहाँ पे रिप की प्रोजेक्शन ली, यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने MI एंटर, मिरर। उसके बाद मैंने इसको मिरर कर दिया। इसी के साथ हमारा ये फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं सॉलिड में भी आपको दिखा देता हूँ फ्रंट व्यू, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फ्रंट से भी हमारा ऐसा दिखेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये ऑर्थोग्राफिक व्यू की एक्सरसाइज 16 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस वीडियो में ड्राइंग में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।